Hello everyone, this is a final CBSE board paper of class +2 subject physics theory. This is a set number 2। ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। तो इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास केस स्टडी है। तो जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 है, ये वाला बेस्ड ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप सभी को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला आर्टिकल अच्छे से आता होगा। तो मेन जहाँ पर फॉर्मूला है NBAI इज इक्वल टू K5। तो जहाँ पर N आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल गिवन है, A आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न गिवन है, B रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, K आपके पास टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग को शो कर रहा है, फाई आपके पास क्या आ गया एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। सबसे पहले जी फॉर्मूला हम राइट डाउन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे NBAI इज इक्वल टू K5। तो इसको हमने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस वगैरह करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। तो हमने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा आएगा वो हमने बताना है। करंट सेंसिटिविटी आपके पास होती है आपके पास I के पैर में S। तो इसका डेफिनेशन आपके पास सभी को आता होगा भी। करंट सेंसिटिविटी फॉर अ गैल्वेनोमीटर इज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन इट्स कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन की जगह पर हम इथे जहाँ पर पुट करेंगे फाई अपॉन आपके पास आएगा I। तो इस एक्सप्रेशन से हम फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जहाँ से आपके पास फाई कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू के, इसके लोअर आ जाएगा NBAI अपॉन आपके पास के। तो फाई की वैल्यू जहाँ पर सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे तो आपके पास आएगा NBAI डिवाइड आपके पास के है, तो जे वाला I इधर आ जाएगा, I के साथ I का टफ होगा तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बनेगा NBA अपॉन के। तो जो करंट सेंसिटिविटी आएगा वो आएगा NBA अपॉन के। तो अगर ऑप्शन को हम ध्यान के साथ चेक वगैरह करेंगे तो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर B NBA अपॉन के। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन गिवन है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वगैरह देगा कितने करंट के ऊपर, 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ शंट टू बी यूज्ड विद दिस गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 से लेकर 5 एम्पियर इज। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर लगाएंगे अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल। तो वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा एमीटर में। तो हमने जो हम पैरेलल में लगाएंगे शंट रजिस्टर उसका हमने रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम वगैरह ड्रा कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर हम लिखेंगे G गैल्वेनोमीटर, इसके हम अक्रॉस लगाएंगे मतलब पैरेलल में लगाएंगे शंट रजिस्टर और इसका जो रेजिस्टेंस वगैरह होगा वो आपके पास होगा S। तो जहाँ से आपके पास करंट पास होगा I, तो इसमें जाएगा आपके पास IG और इसमें आपके पास करंट जाएगा I माइनस IG। जब हम ऐसे कनेक्टर वगैरह करेंगे तो G वाला आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, एमीटर में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। तो जहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो स्टेटमेंट में गिवन है इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम। तो G वाला फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा जब कितना करंट जाएगा इसके बीच, IG इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो इस एमीटर को हमने कितनी रेंज का बनाना है, 0 से लेकर 5 एम्पियर। तो G वाला आपके पास फुल करंट जाएगा, I की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 एम्पियर। तो जहाँ पर हमने S की वैल्यू निकालनी है
तो जहाँ पर हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आपके पास एस। ये हम फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे। आई जी आपके पास कितना है 0.2, जी आपके पास कितना है 6, टोटल करंट आपके पास कितना दिया है 5 एंड आई जी आपके पास कितना है 0.2। एस की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 1.2। 5 से 0.2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 4.8 इंटू एस। तो जहाँ से आपके पास एस इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड 4.8, जब इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे कट करेंगे तो कितना आएगा 1/4। 1/4 को जब हम सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.25 ओम। तो जो आपके पास वैल्यू ऑफ शंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास एस इज इक्वल टू 0.25 ओम। तो जहाँ से आपके पास सेकंड का जो ऑप्शन वगैरह बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इन केस सेकंड विल बी। सेकंड केस में हमने जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट वगैरह किया था उस एमीटर का हमने रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, एस को हमने जी के अक्रॉस पैरेलल में लगाया, जी और एस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका हम पैरेलल कम्बिनेशन वगैरह निकाल लेते हैं। तो हम जहाँ पर लिखेंगे 1/G प्लस 1/S, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1/R। R आपके पास क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा G प्लस S डिवाइड GS एंड R इज इक्वल टू रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना बनेगा GS डिवाइड G प्लस S। तो नेक्स्ट मतलब G की वैल्यू प्रीवियस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कितना पुट किया था 6 ओम, तो ऐसा हमारे पास आया था 0.25। दोनों की वैल्यू जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे, G आपके पास आया था 6, S हमने निकाला था 0.25 डिवाइड G6 प्लस 0.25, नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई 0.25, लोअर दोनों का प्लस करेंगे आंसर बनेगा 6.25। नेक्स्ट इनको हम सॉल्व वगैरह कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 0.25 को हम डेसिमल रिमूव वगैरह करेंगे तो क्या लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई 625 है, 625 रखा, डेसिमल का हमने 1 लगाया, डिजिट का हमने 207 लगा लिए, 100 के साथ 100 कट ऑफ वगैरह होगा, 25 के टेबल के ऊपर कट करेंगे तो कितना आएगा 25। तो जहाँ से बना R इज इक्वल टू 6/25, जब इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू आएगी 0.24 ओम। तो हमारे पास जो एमीटर का रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 0.24 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ का ए पार्ट गिवन है अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से लेकर V वोल्ट बाय कनेक्टिंग विद इट अ रेजिस्टेंस R1। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट वगैरह करने के लिए एक रेजिस्टेंस R1 लगाएंगे, तो वो वाला जो वोल्टमीटर होगा कितनी रेंज का बनेगा 0 से लेकर V वोल्ट वाला। नेक्स्ट आपके पास इफ़ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2, R1 की जगह पर R2 रखना है, तब जाकर वोल्टमीटर का रेंज कितना आएगा 0 से लेकर 2 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है उसका हमने रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे एक रेजिस्टेंस वगैरह लगाएंगे इन सीरीज, तब जाकर जी आपके पास वोल्टमीटर में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम क्या लगाएंगे R1 लगाएंगे, तब जाकर जी वाला जो वोल्टमीटर वगैरह बनेगा कितनी रेंज का बनेगा 0 से लेकर V, 0 से लेकर 1 वोल्ट की रेंज का बनेगा। तो इसमें करंट आपके पास जाएगा IG। तो जो फर्स्ट रेंज का बना, तो जहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू IG। तो जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है इन सीरीज, दोनों का प्लस करेंगे G प्लस R1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट हमने R1 की जगह पर क्या लगाना है, R2 लगाना है। तो जे वाला जो वोल्ट मीटर है कितनी रेंज का आपके पास कन्वर्ट हो गया, 0 से लेकर 2 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, 0 से लेकर 2 वोल्ट की रेंज वाला वोल्ट मीटर। V की जगह पर अब कितना आएगा, 2V इज इक्वल टू आई जी इंटू G एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो G प्लस R2। तो जहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट V की वैल्यू ये सारी की सारी जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे, तो 2 इंटू आई जी ब्रैकेट स्टार्ट G प्लस R1 इज इक्वल टू आई जी G प्लस R2। नेक्स्ट 2 IG ब्रैकेट ओपन करेंगे, G प्लस R1 इज इक्वल टू आई जी G प्लस R2। आई जी के साथ आई जी कट ऑफ होगा, तो 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2G प्लस 2R1 इज इक्वल टू G प्लस R2। तो जे G होगा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, कितना लिखेंगे, 2G माइनस G इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, लेफ्ट राइट साइड आएगा 2R1। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा, G इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। तो जो आपके पास गैल्वेनोमीटर वगैरह आएगा उसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, इतना आएगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर आपके पास ए R2 माइनस 2R1, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ का हमने और पार्ट करना था, जो ऊपर वाला ट्राई करना था, जो लोअर वाला क्या है, अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम साथ साथ राइट डाउन वगैरह करते जाते। सबसे पहले गिवन है जहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसके बीच आपके पास कितना करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इट्स कॉइल हैज़ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न वगैरह कितने दिए आपके पास, 100 टर्न्स। नेक्स्ट ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच टर्न का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह गिवन है, ए आपके पास दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट वगैरह करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर इसका स्क्वायर वगैरह करेंगे। पता है सभी को 1 मीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर का इधर स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर वगैरह कर देंगे। तो जहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 18, स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10⁻⁻4 इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास गिवन है इज सस्पेंडेड, जो कॉइल है वो सस्पेंडेड वगैरह है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वगैरह कितना दी है आपके पास, 0.20 टेस्ला। नेक्स्ट हमने डिफ्लेक्शन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी, तो जहाँ पर हमने टॉर्क की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट वगैरह करनी है। इस केस में आपके पास थीटा वगैरह गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो जहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 90 डिग्री। तो जहाँ पर आपके पास आई दिया है, नंबर ऑफ टर्न वगैरह दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने मीटर के स्क्वायर में मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट वगैरह कर ली है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट वगैरह करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास इसका एक्सप्रेशन आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न आपके पास दिए हैं 100 एंड करंट आपके पास गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कन्वर्ट वगैरह किया 18 इंटू 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.20 और इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर आपके पास आएगा 1। अब हम डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं, पावर को छोड़कर, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 0.20
और पावर सॉल्व करेंगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, तो सॉल्व करके कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर -7 आएगा आपके पास 1800, 10 की पावर -7। नेक्स्ट 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर -7 गिवन है, तो 18 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा 10 की पावर -5। बट आंसर के साथ आपके पास मैच नहीं हो रहा आंसर आपके पास, तो जहाँ पर हम क्या करेंगे 10 के साथ डिवाइड करेंगे एंड 10 के साथ आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। जब इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 1.8। जब इसको सॉल्व वगैरह करेंगे बेस सेम पावर ऐड तो कितना बनेगा 10 की पावर -4। जी वाला टॉर्क का रिजल्ट वगैरह आएगा, तो इसका हम यूनिट वगैरह लिखेंगे न्यूटन साथ मीटर। अब हम अगर आंसर वगैरह मैच करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन मीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी को जितने भी हमने पार्ट वगैरह किए हैं सभी को क्लियर वगैरह हुई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।